अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमने पहले कर लिया, हमने डी फ्लिप फ्लॉप तक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके जो दो फर्दर टाइप्स हैं हम लोग देखेंगे, एक जे के फ्लिप फ्लॉप है और हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है। अब इससे पहले यहाँ पे हमें कुछ बताया हुआ कि जो आपके इंटीग्रेटेड आईसी चिप्स है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेट्स मौजूद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्किट मौजूद होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरह ये जो आपके ये हमारे पास जितने में फ्लिप फ्लॉप है ना, इसके अगर हम लोग मज़ीद डिटेल में देखें ना, आपको जो एक ब्लॉक नज़र आता है, आपको पीछे बताया भी है कि उस ब्लॉक के अंदर फर्दर जो है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि कौन सा गेट है, उसमें नैंड गेट यूज़ हो रहा है, उसमें इन्वर्टर यूज़ हो रहा है, वो किस तरह अपना डाटा जो है वो कन्वर्ट करते हैं। कंप्लीट आपको उसका प्रोसेस बताया गया। अब क्या हो गया, अभी जो हमने देखा था वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो हमने देख लिया। अपना एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप देखा है, उसका सिंपल वर्जन देखा है, ठीक है, वो दोनों हमने देख लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ज़रा कम यूज़ होते हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर, लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनका भी यूजेज हो जाता है। हमारे पास है जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। हम लोग क्या करते हैं पहले, अब कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसको एक अगर उसे सेट करना है तो उससे उसकी वैल्यू जो आउटपुट है वो 1 आनी चाहिए। अगर उसे रीसेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। और दूसरा लास्ट काम हम लोग कर सकते हैं, उसके आउटपुट का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। आप पता है हमारे पास एक क्यू हमारे पास वैल्यू आती है आउटपुट में, और दूसरी हमारे पास क्यू कम्प्लीमेंट आती है, ठीक है। ये 3 काम हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर होते हैं, सारे कोई भी इसकी टाइप हो सकती है। अगर हमें एक यूनिट एक सिंगल इनपुट देनी है तो हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप। उसमें क्या होगा, डी यूज़ करते हैं, उसके अंदर सेट और रीसेट की वैल्यू होती है। सेट होती है वो डायरेक्ट डी को ट्रांसफर कर लेते हैं, और रीसेट को क्या करते हैं, उसका कम्प्लीमेंट लेके उसको सेंड कर देते हैं। अब इसके अलावा और इसकी इनपुट की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, इसका प्रोसेस जो आउटपुट है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है, क्लॉक की ट्रांजिशन पर डिपेंड कर रही होती है। अब ठीक है, ये हमारे पास एक डे फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीट जो लास्ट थोड़ी सी समरी हमारे पास आ गई है। अब क्या हो गया, अब जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डी क्या करता है, वो 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर उसकी वैल्यू 0 1 होगी या 1 0, ठीक है। ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन जेके में क्या होगा, हमारे पास 3 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। हमने पीछे देखा था हमारे पास एक रह जाती है लास्ट के ऊपर जो इनवैलिड आउटपुट आ जाती है। जेके के ये एडवांटेज है, हम लोग जो इनवैलिड वैल्यू थी ना नाइन के अंदर, जो हमारे पास जैसे 0 0 आ रही थी और 1 1 आ रही थी, जिसे हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसके जेके के अंदर हम लोग उस चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरह 2 इनपुट है, लेकिन जो इसके आउटपुट आएंगे हमारे पास, जो इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो हमारे पास 3 आएंगे। इसे किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, इसे हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्ट करते हैं। इसके इनपुट्स अगर सेट किस तरह करना है, वन जे के द जे इनपुट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप टू 1 एंड द के इनपुट रीसेट इट टू 0, ठीक है। ये भी इसी तरह सेट और रीसेट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके जो वेरिएबल जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है ना, अब वो एस और आर की जगह क्या हो गया, जे और के हो गया। अब ये दोनों आउटपुट्स जो अनेबल हो गए, इनके आउटपुट इसी तरह इनका भी जो रिजल्ट है हमारे पास, उसका भी हम लोग कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जे आ गया, ये हमारे पास के की वैल्यू होगी, के क्या होगा, ये इसी तरह से उसके जो भी होगा उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। जे के हमने फर्स्ट एंड गेट लिए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ है ना, अब हम लोग जो ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा है ना, जो हमारे पास आउटपुट आ चुके, हम लोग उनको भी दोबारा से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया हमने, एक यहाँ पर बस 2 इनपुट्स हैं, एक और बस क्यू कम्प्लीमेंट किया और दूसरी जे की इनपुट है, उसके क्या किया, उसके ऊपर हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई किया। यहाँ पे हमने के का कम्प्लीमेंट ले लिया, के कम्प्लीमेंट के साथ दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग, के क्यू। यहाँ से हमारे पास के कम्प्लीमेंट क्यू आ रहा है, यहाँ पे उससे हमारे पास क्या आ रहा है, जे क्यू कम्प्लीमेंट आ रहा है। फिर उन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन लगा के जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसे हमने डाटा, ठीक है, डाटा डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग एक ही वैल्यू की इनपुट देते हैं ना, यहाँ पर भी हमने वही किया कि उसी एक वैल्यू को फर्दर हमने अपने जो डी है, डी आपका सर्किट है, उसको हमने सेंड कर दिया। उसने उसी तरह से जो हमारे पास ऊपर टेबल है उसकी कन्फिग्रेशन करके वैल्यूज जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जब 1 और 1 की कंडीशन आती है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये हमारे पास पूरे पूरे सर्किट की डिस्क्रिप्शन आ गई। नेक्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक, ठीक है। इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, उसी तरह जे और के आपके थर्ड वेरिएबल आपका क्लॉक आ गया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है
वो क्यों आ गया कम्प्लीमेंट के लिए, आपको पहले बताया बबल यूज़ करते हैं, बबल इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम लोग इस चीज़ का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो ये आगे लिखी हुई है कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन है, डी है, डी के हमारे पास वैल्यू आपको बताया क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जे क्यू कम्प्लीमेंट। आपने क्या करना है यहाँ पर इनकी इनपुट्स लिखे हैं, जिस तरह हम पहले सॉल्व नहीं करते सर्किट की रिप्रेजेंटेशन, लास्ट पे आउटपुट किस तरह रिजॉल्व करते हैं, वही हमने रिजॉल्व किया। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ रही है जे क्यू कम्प्लीमेंट प्लस के कम्प्लीमेंट क्यू। अब हमने इसके आगे सारी वैल्यूज एंटर करके देख लेनी है। अब फर्स्ट है हमारे पास जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है इक्वल टू क्यू कम्प्लीमेंट प्लस क्यू इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब दूसरा सर हमारे साथ हमने देख रहे हैं क्लॉक का जो आउटपुट है वो हमने 1 ही रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। तो अब हमारे पास जो लास्ट के ऊपर क्यू की वैल्यू आएगी ना, रीसेट हो रहा है, रीसेट तो मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। यहाँ पे पहले था हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 आ रही थी, ये हमने तब चेक करना। अब डी की वैल्यू जैसे ये हमारे पास डी की वैल्यू 1 आ गई है ना, तो जो हमारे पास पहले हमने डी का टेबल बनाया था ना, जो टेबल, तो उसके अंदर वैल्यूज चेक करनी है। ओके, ये रहा हमारे पास टेबल। अब पहली जो कंडीशन थी, सॉरी, जो पहली थी हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, तो डी की वैल्यू 1 के लिए हमने देखना है, डी की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्यू की जो आउटपुट वैल्यू है हमारे पास, आउटपुट क्या आएगी इक्वल टू 1 आएगी। क्या करना है, जैसे ही यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, फिर डी की वैल्यू को हमने जो पीछे से ट्रू टेबल हमने इसका किया ना, उसके अंदर रिजल्ट करनी। दूसरे क्या है, जे की वैल्यू अगर 0 होगी, के की वैल्यू 1 होगी, तो वहाँ से हमने क्या किया, हमने दोबारा से डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 आई है, तो हम दोबारा से ट्रूथ टेबल के अंदर जाकर लेना है डी की वैल्यू 0 के लिए, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब जो लास्ट है एक जो चीज़ इसके अंदर नहीं हम लोग कंट्रोल हैंडल कर रहे होते, जे और के दोनों की वैल्यू अगर 1 हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही थी ना, अब उन दोनों की अगर वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी क्यू कम्प्लीमेंट आ जाएगी। अब क्या करना है, जो भी आपकी क्लॉक है जो है वो कम्प्लीमेंट ले लेगा आपके आउटपुट का। अगर आपके दोनों जे और के की वैल्यू 0 है, तो आपके डी के अंदर क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू, जो आपकी लास्ट आउटपुट थी वो वैसे के वैसे ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर 1 है दोनों, तो आपकी जो लास्ट आउटपुट है उसका कम्प्लीमेंट लेके डी की वैल्यू चली जाएगी, डी की वैल्यू के पास आ जाएगा। अगर 0 है दोनों, तो उसके अंदर वो वैल्यू जो भी उसकी लास्ट थी वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। ओके, ये रहा हमारी इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। आपको बता दें यहाँ पे हम लोग इसका ये देख लेते हैं टेबल, देखिए देखें जेके का हमारे पास यहाँ पे टेबल भी आ रहा है। जेके की वैल्यू क्या किया, अगर वो दोनों 0 0, हमने क्या किया क्यू ऑफ डी जो भी लास्ट आउटपुट थे उसी तरह आगे, नो चेंज आगे। अगर उसकी वैल्यू 0 1 है तो वो रीसेट हो रहा है, अगर वो 1 0 है तो वो सेट हो रहा है। इसी तरह अगर वो दोनों की वैल्यू 1 1 है तो ये कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जेके भी हो गया। हमारे पास लास्ट है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, इसे टी के अलावा हम लोग कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब क्या ये कम्प्लीमेंट है हमारा, कम्प्लीमेंट्री फ्लिप फ्लॉप है, ये हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जे और के की वैल्यू को हम लोग टाई कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ही वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसकी यहाँ पे हमारे पास दोबारा से इसकी डायग्राम देख लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। इसी तरह क्या होगा, हम लोग टी की वैल्यू देखें, हम लोग जितने भी फ्लिप फ्लॉप हम एक दूसरे की डायग्राम से ही बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को जो इनपुट दे रहे हैं ना, ये जो पूरी डायग्राम है, ठीक है, अब इस डायग्राम को जे और के को एक ही वैल्यू इनपुट दे रहे हैं, वो है हमारे पास टी। ठीक है, टी इनपुट दे रहे हैं, वही हमारे पास जे के पास जा रही है, वही हमारी के पास जा रही है। ये आपका हो गया, ये आपके जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ टी की रिप्रेजेंटेशन है। अगर डी के साथ करना है तो डी के साथ क्या करें, हम लोग यहाँ पे आपके एक्सोर ऑपरेशन लगा रहे हैं। एक्सोर ऑपरेशन किसके साथ, इसके दो वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, एक जो क्यू है, जो क्यू वैल्यू पहले से स्टोर है, एक वो ले रहे हैं, और दूसरी टी की वैल्यू खुद दे रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं हम लोग। एक पीछे हमने डी पढ़ा है, उसके अंदर एक इनपुट है। इसी तरह हम लोग जेके के अंदर भी एक जेके के अंदर दो इनपुट्स हैं, एसआर के अंदर भी दो इनपुट्स हैं, और क्लॉक का भी नहीं मैं काउंट कर कि क्लॉक सब में एडिड है। जो क्लॉक के अलावा इनपुट्स हैं मैं आपको वो बता रही हूँ।
ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। इसी तरह ये टी आ गया, टी के अलावा ये क्लॉक की क्लॉक किस तरह सिंबल के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन